गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आइए मैथमेटिक्स के एक क्लासेस को फिर से एक कदम ऊपर बढ़ाते हैं। देखिए, मैं यहाँ जो मैथमेटिक्स बता रहा हूँ वो सिर्फ आपको ये आधारित है, कंपटीशन पर आधारित है, न कि किसी एकेडमिक कोर्सेज का है, न किसी कॉम्पिटिटिव इंजीनियरिंग लेवल की कंपटीशन का है। देखिए, मैंने रिमाइंडर थ्योरम जो लिखा, रिमाइंडर थ्योरम पर एक क्वेश्चन उठ गया। हमारे फ्रेंड ने ही कहा कि रिमाइंडर थ्योरम तो मैं जानता हूँ, रिमाइंडर थ्योरम तो ये नहीं है। तो वो अपने आधार पर कह रहे हैं। किस आधार पर? जब वो इंजीनियरिंग की तैयारी किए हो, इंजीनियरिंग के आधार पर दूसरी बातें कह रहे हैं। हमारा सिर्फ उद्देश्य है कि क्वेश्चन कैसे बनाई जाती है और उसी हिसाब से रिमाइंडर को हमने बस शेषफल निकालने को रिमाइंडर थ्योरम कहते हैं। आपकी क्वेश्चन बता रहे हैं। देखिए, रिमाइंडर थ्योरम का मतलब है जो शेष बचा वही रिमाइंडर है। और चूंकि थ्योरम एक अलग मीनिंग के बारे में बताया जा रहा है, आजकल कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू में एसएससी, बैंक, रेलवे और तमाम स्टेट लेवल की अच्छी अच्छी कंपटीशन, इवन पीसीएस और यूपीपीएससी, इस दोनों में भी ये क्वेश्चन सब पूछी जाती है। तो यूपीएससी का भी आप सिलेबस देखे होंगे या यूपीएससी से रिलेटेड वनडे एग्जाम की सिलेबस देखते होंगे, जैसे आप एनडीए, सीडीएस और तमाम सीपीएफ वगैरह की एग्जाम में देखते होंगे। तो इस तरह की क्वेश्चन पूछी जाती है। तो इसी को आधारित बनाकर ये थ्योरम या ये चैप्टर को क्रिएट किया गया है। ये चैप्टर कहीं पर किसी बुक्स में नहीं देखने को मिलेगा। और जो बंदे बहुत पहले नौकरी लिए, 2002, 3, 4 में नौकरी लिए, उन्हें क्या पता, उस समय तो जोड़ घटाव करके क्वेश्चन बनाई जाती थी। अब फिलहाल जो समय है इसके अनुसार हम क्वेश्चन को आपको क्रिएट करना है। तो आइए चलिए, ये सब तो विशेष बातें हो गई, अब क्वेश्चन की बातें करते हैं। हमने जो पिछले दिन बताया, हमने बताया यह है कि ऐसी संख्या का हम डिवाइड करेंगे। मान लो यहाँ 25 है, तो हम 25 से एक कम यानी कि 24 या एक यानी कि 26 से डिवाइड करने के बाद शेष हम ज्ञात करने का तरीका सीखे। हमने क्या कहा कि ऐसे क्वेश्चन को हम डिवाइड करेंगे जो उसके भाग्य से एक कम या एक ज्यादा। अगर सपोज करिए, अगर ऐसा क्वेश्चन नहीं आया तो क्या किया जाएगा? तो क्वेश्चन सबको बारी बारी से बनाई जाएगी। इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को आपको सामने मैं सॉल्व कराता हूँ और तब आपको एग्जाम्पल के बाद समझ में आएगा कि कैसे क्वेश्चन बनाई जाती है। जैसे एक क्वेश्चन है 3 के पावर में 51 बटा, ये नंबर क्वेश्चन आज का, और डिवाइड कर दिया गया है आपको 28 से, और ये लिखा गया है कि रिमाइंडर बराबर बताओ क्या होगा। तो देखो, हमें ये पता है कि 3 के पावर में 1 बराबर 3, 3 के पावर में 2 9, 3 के पावर में 3 27, 3 के पावर में 4 81, 3 के पावर में 5 243। ये पूरी सीरियल चलती रहेगी। अब हमें ये देखना चाहिए, तो क्या ये डायरेक्ट नहीं मल्टीप्लाई है, तो क्या मल्टीप्लाई के फॉर्म में है? तो अगर 3 के पावर में हम 3 कर देते हैं तो 27 आएगा, जो 28 से एक कम है। तो देखो, डायरेक्ट तो नहीं दिख रहा है कि ये कम है, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से आप कैसे लिख सकते हो, आओ देखते हैं। इसे हम लिख सकते हैं 3 के पावर में 3, 3 तिहाई 9, 9 तिहाई 27, और इसे क्या लिख सकते हैं 3 के पावर में 3 और गुने 17, 17 से 51। यानी कि आप क्या सोच सकते हैं, जो 51 है इसको डिवाइड किया 3 से बराबर आया 17, यानी कि इसका आप क्या लिख सकते हैं, उसका आप फ्रैक्शन में आप लिख सकते हैं, फ्रैक्शन नहीं सॉरी, उसका आप मल्टीप्लीकेशन में लगते हैं 17 गुने 3, ऐसे फॉर्म में आप लिख सकते हैं। अब आपको क्या कर देंगे, डिवाइड करेंगे आपको 28 से। नेक्स्ट अगले स्टेप में देखते हैं, ये 27 हो जाएगा, पावर क्या हो जाएगा 17, और ये 28। आप इसे डिवाइड करेंगे तो आपको डिवाइड का हमने तरीका बताया, फिर से इस क्वेश्चन के बाद एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं। जब इससे आप भाग देंगे तो देखो, इसमें भाग नहीं लगा, मैंने माइनस में है, तो आप क्या सकते हैं -1 के पावर में 70। पिछले क्लासेस जरूर मेरा देखिएगा, क्योंकि पिछली वाली बातें ही अगर बताते रहेंगे तो आज का पूरा समय खत्म हो जाएगा। हमने आपको बताया था कि -1 के ऊपर पावर अगर ऑड नंबर रहेगा तो वो -1 ही होगा, अगर इवन नंबर रहेगा तो +1 हो जाएगा। तो देखिए, इसकी -1, और अगली बात ये भी बताया था कि -1 कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, डिवाइडर को जोड़ देंगे, यानी कि 27 आपका इसका आंसर।
तो देखिए इस तरह की बातें पिछले दिन डायरेक्ट हमने दिखाया था, आज आपकी इनडायरेक्ट रूप से बताते हैं कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करा दी जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व हम कर सकते हैं। नेक्स्ट कुछ बातें आपको बताते चले जाते हैं, क्वेश्चन जैसे ही आएगा वो क्लियर आपको हम करते चले जाएंगे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब सब बातें को अच्छी तरह से समझते हैं कि इस चैप्टर की क्वेश्चन है। अब तक मैंने 2 वीडियो बना दिए हैं, ये तीसरी वीडियो बना रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि पिछला दोनों वीडियो आप सभी ने पढ़ा होगा, तभी ये तीसरी वीडियो में आप इसे कर रहे हैं। हमने आपसे कल पिछले दिन क्लासेस जो कहा था वो कहा था कि मान लीजिए आपके पास 25 है, अगर 4 से भाग दे रहे हैं तो 4 छक 24, तो रिमाइंडर क्या हो सकता है? रिमाइंडर पहला रिमाइंडर ये हो सकता है 4 छक 24, 1 बचा तो +1 हो सकता है। दूसरा रिमाइंडर आप ये सोच सकते हैं इसको कि 4 सत्ते 28, 7 बार करते हैं 28 हो जाता है, 25, 26, 27, 28 यानी कि 3 कम -3 हो सकता है। तो इन दोनों बातों में रिमाइंडर आपका सही रहता है। मान लीजिए एक लड़के ने कहा कि ऐसा है कि सर हम 24 नहीं +1 नहीं बोलेंगे रिमाइंडर, हम -3 बोलेंगे, तो क्या आपका आंसर शेषफल आ जाएगा? एकदम आएगा। कैसे आएगा? हमने कहा है कि इसका -1 -3 आपने दिखाया, -3 तो एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन जिससे आप भाग देते हैं जो डिवाइजर है उससे भाग देते हैं, इसको प्लस करके 4 कर देंगे, यानी कि आपका +1 हो जाएगा। तो आपका रिमाइंडर +1 हो जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये सब बेसिक बातें आप समझिएगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन सब बनती दिखेगी। देखिए 3 का लेके चलते हैं, 3 के पावर 52 और 28। यहाँ पर क्या हो गया 3 के पावर में 52 और डिवाइडेड बाई 28, और आपसे कह दिया गया डिवाइडेड बाई 28, और आपसे कहा गया कॉमा रिमाइंडर बराबर 8। अब देखिए अगले क्वेश्चन एक और मैं लिख देता हूं, यहाँ पर 2 क्वेश्चन को लेके चलते हैं। अगले क्वेश्चन मान लो दिया गया है 2 के पावर में 59, 3 नंबर क्वेश्चन। 3 से रिलेटेड देख लेते हैं, 2 का और छोड़ दे रहे हैं। 3 से रिलेटेड क्वेश्चन है और कुछ है। 2 के पावर में 59 नहीं, चलो ये कर देते हैं। 2 के पावर में 59 और डिवाइडेड बाई 11, और ये रिमाइंडर बराबर हुआ 8। ये बातें करते गए। जैसे ही आपको देखा 3 और 28 से डिवाइड है, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि 3 के पावर में 3 जो होता है 27 होता है, जो 28 के एक कम या एक ज्यादा यानी कि एक कम है। हमें क्या इस क्वेश्चन को क्रिएट करना है, सोचना क्या बातें हैं कि आपके डिवाइजर जो भाग देने वाला है उससे एक कम या एक ज्यादा हमारा हो जाए, तो हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज 52 पावर को कभी सॉल्व आप नहीं कर सकते हैं, आप रिमाइंडर निकाल सकते हैं। देखिए प्रत्येक टाइप में मैं आगे आगे बढ़ा रहा हूँ, अब घबराने की कोई बात नहीं कि अगर हमारे पास डिवाइड अगर नहीं हो पाएगा तो ऐसे मेथड में क्या करेंगे, तो उस मेथड को ही बनाया जाएगा, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। एक टोसेंट का मेथड है, उसको आपको बनाया जाएगा, तो ए भर वर्ल सभी के सभी क्वेश्चन सब बन जाएंगे। तो आइए इस चीज में सोचते हैं। तो हमने क्या सोचा कि 3 के पावर में 3, और इसको हम फैक्टर में तोड़ते हैं। मैंने 52 को आप क्या तोड़ सकते हैं, 3 से भाग देते हैं, 17 से 51 तो हो सकता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 के पावर 17 यानी कि 17 से 51, लेकिन है 52, तो मल्टीप्लाई 3 के पावर में 1 ऐसे लिख सकते हैं बराबर 28। देखो जब आपको भाजक से कम रहे यानी कि रिमाइंडर वही है, तो इसमें कहीं घबराने की बात नहीं है, 3 तो रिमाइंडर ही है। अब ये देखो क्या आ जाएगा 27 की पावर में 17 मल्टीप्लाई 3 1 अपॉन कितना हो गया 28। अब ये क्या किया हमने, जब इससे इसको भाग देंगे तो ये -1 आ जाएगा। हमने जैसे भाग दिया ये -1 आ जाएगा, -1 के पावर में 17 मल्टीप्लाई 3। फाइनली आपने क्या देखा कि किसी भी -1 के पावर में अगर ऑड नंबर हो तो वो ऑड नंबर ही हो जाता है, मतलब -1 ही हो जाता है, मल्टीप्लाई 3 यानी कि -3। -3 एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो आंसर में हम लोग क्या करते हैं ऐसे केसेस में, हम लोग जो भाग देते हैं उसको जोड़ देते हैं। -3 + 28 यानी कि 25, 25 आपका आंसर।
26, 27, 28, 25 आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे ही तरीके से बनाना चाहिए। मैं आपको प्रैक्टिस करा दूंगा, बहुत सारी क्वेश्चन दे दूंगा, आपको घबराने की बात नहीं। जितनी क्वेश्चन आपने उम्मीद भी नहीं किया होगा उससे ज्यादा मैं प्रैक्टिस करा दूंगा, और आपको किसी बुक्स में इतनी क्वेश्चन है आपको देखने को नहीं मिलेगी, किसी सिंगल बुक्स में इतनी क्वेश्चन है नहीं देखने को मिलेगी। हाँ, हमने क्या किया है, तरह तरह के बुक्स से इसे कलेक्शन कर दिया है, और कैसे कैसे क्वेश्चन बनाई जाएगी वो आपको बता रहे हैं। तो आइए इसमें देखते हैं। अब यहाँ पर मामला तो ये है कि 11 है। ऐसे मामलों में 11 अगर दिया हुआ है तो हम क्या सोच सकते हैं, सोच सकते हैं कि अगर 2 की पावर में अगर हम करते हैं, 2 की पावर अब करें तो 2 की पावर में 4 करते हैं, 16, 32, 64। 2 की पावर में अगर हम 4 करते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी, तो ऐसे केसेस में, सॉरी ये तो आपका 32, हाँ ये देखिए ऐसे केसेस में देखिए हम भी कंफ्यूज हो गए थे। हमें सबसे पहले क्या चाहिए, 2 की पावर में 2 तो 4, 2 की पावर में 3 तो 8, 2 की पावर में 4 तो 16, 2 की पावर में 5 तो 32। ये देखो 32 आ गया, 11 गुने 3 करेंगे तो 33। 11 का फैक्टराइजेशन टेबल क्या याद है, हमें पता है कि 11, 22 और 33, तो 33 32 से एक कम है। बस इसी बात को आपको सोचना है, क्वेश्चन में यही क्रिएट करना है कि कैसे हम करें। तो हम क्या कर देंगे, हम 2 की पावर में 5 कर देंगे, और 5 का फैक्टराइजेशन 55 का हम तोड़ सकते हैं, मतलब 60 है 55 को, तो 11 गुने 5 तो 11 25 55, और 2 की पावर में 4 रखेंगे। हमने क्या किया, 59 को 59 को हमने कैसे फैक्टराइजेशन में तोड़ा, 11 गुने 5 55 और बचा 4, 4 2 की पावर में अलग कर दिया। तो फैक्टराइजेशन इस मेथड से आप कैसे भी तोड़ सकते हैं, जितना कंप्लीटली डिवाइड होगा उतना हम कंप्लीटली डिवाइड कर दिए 55 तक। अगर 60 रहता तो 6 बार कर देते, जैसे आपने क्या किया इस 77 51 एक जो बचा है अपने यहाँ किया, सेम थिंग यहाँ करेंगे। और डिवाइड किससे करना है आपको, 11 से। अब देखिए ये 32 के पास 32 के पावर में 11 मल्टीप्लाई 16, डिवाइड आपने क्या किया 11 से, 11 पिया 33, यानी कि आपका क्या रिमाइंडर होगा, देखो मैं यहाँ रिमाइंडर लिख देता हूँ, रिमाइंडर -1 होगा। अब देख लीजिए -1 के पावर में 11, -1 के पावर में 11 मल्टीप्लाई 16, यानी कि -1 के पावर में ऑड नंबर तो -1, -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -16 आ जाएगा, तो इसका -16। लेकिन -16 से आपका आंसर नहीं हो सकता है, तो क्या हो गया -16 और प्लस हम जिससे भाग दे रहे हैं, हम भाग किससे दे रहे हैं, 1 मिनट, ये 32, 11 5 55 -16, हम भाग किससे दे रहे हैं 11 से। देखो ऐसे केसेस में देखो क्या करते हैं, देखो यहाँ पर एक और दुविधा की बातें आपके पास समझ में आ गई, क्या आ गई, एक बातें और यहाँ कंफ्यूजन हो गया। देखो यहाँ पर हमने जो रिमाइंडर लिखा था वो थोड़ा सा मिस्टेक हमने कर दिया, क्योंकि ये 16 था। ऐसे केसेस में हमें क्या करना चाहिए, जब 11 से इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ जो रिमाइंडर हो जाएगा ये भी तो 11 से बड़ा है, ये बातें को नहीं देखा हमने, तो 11 से बड़ा कितना है, ये 5, तो आपने क्या किया मल्टीप्लाई 5। अब देखिए क्वेश्चन बन जाएगी, ये -1 हो जाएगा गुने 5, यानी कि -5, -5 तो एक चीज नहीं करेगा, हम क्या करेंगे -5 और प्लस 11 को जोड़ देंगे। जब 11 को आप जोड़ देंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आएगा +6, 6 5 11, तो हमारा आंसर हो गया 6। तो काफी अच्छी और स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक फिर से एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि 2 की पावर में 59 और नीचे 11 दिए गए हैं। 11 जब दिए गए हैं तो आपके दिमाग में एक बात रन आई कि हमें तो अब तक बताया गया है कि आपको जो डिवाइडर हो जाए, मैंने जो भाग और भाजक है इन दोनों के बीच में एक का अंतर हो तो आपको बनाने का तरीका। तो आपने सोचा कि ऐसा तो कहीं दिख नहीं रहा है, आपने क्या किया 2 के पावर में 5 किया तो 32 हो जाएगा, 32 11 के 33 के एक के आसपास। तो आपने 2 की पावर में 5 11 किया, इस तरह का रिमाइंडर किया, फाइनली आपने रिमाइंडर के फॉर्म में देखो ये निकाल लिया, 11 तिया 33 तो -1, 11 में कम 11 तो रिमाइंडर कितना 5। ठीक, अब ये दोनों रिमाइंडर हुआ,
1 के पावर -1 के पावर में ऑड नंबर। देखो पूरी रूल्स प्रत्येक क्वेश्चन में, बड़ी बड़ी क्वेश्चन में ये आ रही है। अब पूरी रूल्स आप नहीं जानेंगे, पिछले क्लासेस जब नहीं पढ़ेंगे तो आपको हमेशा पता ना पॉसिबल नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप पिछला क्लासेस वीडियो जरूर देखिएगा। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके हम वीडियो बना रहे हैं प्रत्येक स्टेप का। इसके बाद का जब वीडियो बनाएंगे तो और ही टफ हो जाएगा टोशन के मेथड का। तो खैर अभी फिलहाल तो मैं यहीं तो चलूंगा। इस पैटर्न में हमने क्या किया कि -1 का फॉर्म, ये -5 आ गया, -5 से एग्जिस्ट नहीं करेगा तो जो भाजक होता है उसको जोड़ देंगे। तो ऐसे ऐसे काफी स्टैंडर्ड वीडियो माने जाते हैं। आइए कुछ और क्वेश्चन बनाने का कोशिश करती हैं और आपकी सभी क्वेश्चन धीरे धीरे सॉल्व होती हुई नजर आएगी। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। CD ई नंबर क्वेश्चन। ई नंबर क्वेश्चन क्या है? 2 के पावर में 59, 2 के पावर में 59 59/3 और ये रिमाइंडर बराबर हुआ। एकदम इजी है। अगली क्वेश्चन F नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। अगली क्वेश्चन क्या दिया है? 2 के पावर में 59 भाई 5 कर दिया। अब देखो 2 के पावर में 59 59 बाई 5 कर दिया। ये रिमाइंडर भाई व्हाट आपसे पूछी जा रही है, रिमाइंडर क्या है? तो देखो ये दोनों क्वेश्चन भी आराम आराम से देखो, इसमें कितने का अंतर है? 1 का तो अंतर है ही। तो आप फाइनली क्या लिख सकते हैं? -1। क्यों? क्योंकि ऊपर 2 है, 1 कम है, ज्यादा रहता है तब तो प्लस करते हैं। -1 और -1 के पावर में, -1 के पावर में 59, -1 के पावर में आपके पास क्या पाया गया? हमने पाया ये कि -1 के पावर में ऑड नंबर, तो ऑड नंबर तो -1 जो एग्जिस्ट नहीं करेगा। देखो हम बार बार आंसर लिख के आंसर आपको बना रहे हैं। -1 और प्लस डिवाइडर है 3, यानी कि +2 आपका आंसर। सब एक ही थ्योरी पर आधारित है, लेकिन कहीं कहीं पर ज्यादा रूल्स लागू कर जाते हैं, कहीं पर। अब इसमें आप क्या करोगे? 2 के पावर में 2 लिख सकते हो। तो देखो हमने क्या लिखते थे, इसको क्रिएट करते हैं। फैक्टराइजेशन किया जाता है। 59 को हम फैक्टराइज करते हैं। 59 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुने 29 और +2 लिख सकते हैं। 29 गुने 2 58 प्लस 1, सॉरी 1 59 1। हमने पावर को फैक्टराइजेशन किया। कैसे किया? 2 के पावर में हमने लिखा 2 और ये लिखा 29 और मल्टीप्लाई करके 2 के पावर में 1 और बटा 5। अब देखो इसी को हमने फैक्टराइज कर दिया और फैक्टराइज करने के बाद अब क्या? ये 4 आ गया। एक लाइन और मैं लिख देता हूँ, ये 4 के पावर में 59 अपॉन और मल्टीप्लाई 2/5। फाइनली आप क्या करेंगे? इससे जब उसको भाग देंगे तो देखो -1 के फॉर्म में आया, -1 के पावर में 59 और मल्टीप्लाई 2। फाइनली आपने क्या पाया कि -2, क्योंकि इसका -1 और मल्टीप्लाई 2 यानी कि -2। -2 एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, तो फाइनली आप आंसर में क्या लिखेंगे? -2 + 5। 5 मतलब जिससे आप डिवाइड करेंगे, ये बात को समझिएगा, नहीं तो बाद में अगर डायरेक्ट आप नहीं समझ पाएंगे तो आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा। जिससे आप डिवाइड करेंगे, क्योंकि माइनस एग्जिस्ट करता नहीं है, तो इसको प्लस कर देंगे तो आपका फाइनली क्या आ जाएगा? +3। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग ऐसे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी से रिलेटेड तमाम क्वेश्चन आपको हम देते चले जाएंगे, सभी क्वेश्चन आपके से बनती चली जाएगी, तो क्वेश्चन आपको अच्छा लगेगा। जी नंबर क्वेश्चन, जी नंबर क्वेश्चन देखते हैं। CFG जी नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है इस पे क्वेश्चन। देखो जी में जो क्वेश्चन दी गई है 2 के पावर में 59, अब 2 के पावर में 55 65 किया गया है, और ये जो आगे लिखा गया है 65 68 68 सॉरी 67 और ये 13 लिखा गया। ठीक, अब देखो अब क्या किया गया है, और ये यहाँ पर कॉमा देके लिखा गया है रिमाइंडर बराबर हुआ आपको निकालना है। 67 को फैक्टराइजेशन करो। 67 को हम फैक्टराइज करते हैं तो देखो हम क्या करते हैं, हमें ये पता है कि 2 के पावर में 32, 2 के पावर में 6 कितना हो जाएगा? 64, और हमें पता है कि 13 का मल्टीप्लीकेशन 13 × 5 = 65 हो रहा है। अब हम क्या करेंगे ऐसे केसेस में? हम 2 के पावर में 6 से
अगर 6 से देखो 67 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 गुने 11, 11 छक 66 और प्लस 1, ऐसा आप लिख सकते हैं। यही फैक्टराइजेशन का मेथड हम बता रहे हैं ब्रेक करने का। ये देखो आपने क्या किया, 2 के पावर में 6 के पावर में 11 और गुने 2 के पावर में 1, क्योंकि ये प्लस करके करते हैं। आपको ये फैक्टराइजेशन किया जा रहा है इस 67 को, लेकिन पावर के फॉर्म में जब करते हैं तो पावर आपस में 2 तो प्लस के फॉर्म में हो जाएगा। तो ऐसे आप फैक्टराइज करेंगे 730। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि देखो ऊपर मीनिंग क्या आ जा रहा है, आपको 64 के पावर में 11 और मल्टीप्लाई 2 और डिवाइडर क्या है 13, यानी कि 13 पचे 65, तो क्या हो जाएगा -1। तो इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, -1 के पावर में 11 मल्टीप्लाई 2। फाइनली आप क्या लिख सकते हैं, ये -1 के पावर में ऑड नंबर तो -1 है -2 आंसर में क्या आ जाएगा, आंसर में 13 सॉरी -2 माइनस प्लस 13, बात देखिए -2 प्लस 13 बराबर हमें क्या आ गया, प्लस में 11। हमेशा आपका रिमाइंडर प्लस में ही रहेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देते हैं इसी पर आधारित, 2 के फैक्टर पर आधारित। इसके बाद कुछ दूसरे टाइप के भी क्वेश्चन आपको बता देंगे ताकि सभी क्वेश्चन का कलेक्शन हो जाएगा। इसमें कहीं घबराने की बात नहीं है, क्रम से आपकी वीडियो बताई जाएगी और कहीं घबराने की कोई बातें नहीं है। जी ये चाहिए क्योंकि हम आप नंबरिंग ABCD लेके चल रहे थे। तो अब देखते हैं 2 के पावर में 59 और डिवाइडेड बाई 7 और ये रिमाइंडर बराबर हुआ। अब देख लो 2 के पावर में 3 जो होता है वो क्या होता है, 8 होता है। बस इसी को स्ट्रेस करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि 59 को हम लोग कैसे फैक्टराइजेशन करेंगे। देखो 17 3 51, 18 3 54, 3 57। देखो ये क्या करेंगे, 3 गुने 19, 19 57, 58 59, बच जाएगा। ठीक, अब देखो फैक्टराइजेशन किया हमने 59 को पावर को, अब लिखेंगे कैसे, 2 के पावर में 3 की पावर 19 और उसके बाद क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 2 के पावर में 2। ये पावर को हमने फैक्टराइज किया है, ये 2। अब जोड़ो 19 57 58, 59 पावर को जोड़ देते हैं 18 भाई। ऐसे केसेस में हम 7 से डिवाइड करेंगे। चलिए 2 के पावर में अगर 8 है, अगर 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो 8 है, तो 8 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो प्लस 1 आ जाएगा। हम एक बार और लिख देते हैं 19/7 और सॉरी मल्टीप्लाई 2 दूनी 4। 7 से आप डिवाइड कर रहे हैं तो एक प्लस आ जाएगा, प्लस के पावर में 19 और मल्टीप्लाई 4, यानी कि 1 का पावर हो जाएगा 1 + 4 यानी कि +4। तो ऐसे केसेस में डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा +4। जब हमारा आंसर प्लस रहेगा तो हम आंसर वही दे देंगे। अब आइए कुछ अलग तरह की क्वेश्चन की बात करते हैं ताकि क्वेश्चन और हमें इंटरेस्टिंग हो जाए। तो आइए एक और क्वेश्चन की बात करते हैं ताकि कुछ सभी तरह की क्वेश्चन आपसे बनने लगे। इतनी क्वेश्चन दी जाएगी कि आपको एक क्वेश्चन में नहीं भी समझ में आएगा तो अगला क्वेश्चन जब समझ जाएंगे तो पूरी क्वेश्चन समझ में आ जाएगी। कोई क्वेश्चन तो टफ होती ही है। मैं इसके लिए आपको एक उम्मीद दिला रहा हूँ कि करीब करीब सभी क्वेश्चन आ जाएगी, लेकिन थोड़ी थोड़ी टफ क्वेश्चन भी रहती है। अगली क्वेश्चन के लिए हम एक रोमन में लिख के चलते हैं। ये 17 के पावर में 41/3 41/3 ये रिमाइंडर बराबर हुआ। ये दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, दूसरी नंबर ये हो जाएगी कि आपको 17 के पावर में 41 या 6, 17 के पावर में 6 और पावर 3 और ये रिमाइंडर बराबर हुआ। अब सोचो 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18, 3 से तो कट रहा है 18, ठीक है, 3 से 18 हमारा कट रहा है। अब सपोज करो हम डायरेक्ट अगर काट ले 3 × 6 = 18, तो ये बढ़ जा रहा है मतलब -1 आंसर रहेगा।
रिमाइंडर क्या आएगा, -1, -1 की पावर में 41, -1 के पावर में हमने क्या कहा था, ऑड नंबर रहेगा तो -1, जबकि -1 आपका आंसर नहीं हो सकता है, -1 और प्लस हमने कर दिया किसका, जो डिवाइड करते हैं, यानी कि ऐसे केसेस में +2 आपका आंसर रहेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी के आधारित चलते हैं, इसी पर क्वेश्चन है, इस पर चल रहे हैं। तो देखो ऐसे केसेस में क्या करेंगे, 3 के मल्टीपुल भी 18 आ रहा है, माने एक कम या एक ज्यादा, तो 18 आ जा रहा है, यानी कि हमें -1 के पावर में 6, यानी कि ऐसे केसेस में +1, देखो आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। तो ज्यादातर क्वेश्चन है छोटे छोटे एग्जामिनेशन में, ये स्टेट पुलिस की एग्जामिनेशन, क्लास 3 ऑफिसर्स, क्लास 3 लोअर पीसीएस जिसको हम लोग कहते हैं, सभी एग्जामिनेशन में इससे ज्यादा विशेष क्वेश्चन नहीं आती है। अब देखो आज 3-4 क्वेश्चन है एक टाइप की बताएंगे, उसके बारे में थोड़ी सी बातें स्टेट करते हैं। तो आइए देखते हैं और क्वेश्चन है किस तरह की हो सकती है। हमने बहुत सारी क्वेश्चन लिख रखा है, अलग अलग एग्जामिनेशन में पूछी गई क्वेश्चन है, और उसी क्वेश्चन को आपको मैं बताकर स्ट्रेस कर रहा हूँ कि क्वेश्चन कैसे बनाई जाएगी। तो आइए नेक्स्ट कुछ तरह की क्वेश्चन है, कुछ अलग क्वेश्चन हम देख ले रहे हैं और इस टाइप को फिर खत्म करेंगे। तो देखिए 13 के पावर में 143 है, अगली क्वेश्चन क्या हो जाएगी आपके पास, एक 13 के पावर में 143 और प्लस 143, और डिवाइड जो दिया गया है वो डिवाइड का जो फॉर्म दिया गया वो दिया गया 14, और ये ऐसे लिखा गया है, ये ऐसे, और डिवाइड के फॉर्म में ये 14, ये कॉमा देके रिमाइंडर बराबर व्हाट, मैंने इस तरह के क्वेश्चन में शेषफल ज्ञात करना। तो सबसे पहले तो हमें ये देख लेना चाहिए, देखो सबसे पहले आपने देखा कि जो पावर वाला एक कम या एक ज्यादा है तो इसको आराम से हम बना सकते हैं, नहीं तो इसके अलावा अगर दूसरी मेथड होगी टोसेंट की मेथड, तो उसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा। तो पहले तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, 143 प्लस 143 अपॉन 14, ऐसे केसेस में आप पाएंगे तो आपने क्या पाया कि -1 है, -1 के पावर में 143 और प्लस 143, -1 के पावर में अगर ऑड नंबर रहेगा तो -1 और प्लस हमने क्या कर दिया, हमने कर दिया 143, सॉरी 143 तो आप छोड़ेंगे नहीं, 143 को नहीं भाग देंगे, तो देखो 143 को अगर हम भाग देते हैं 14 से, देखो 10 टाइम हो जाता है 140 और 3 बच जाता है, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ 3, -1 के पावर में ऑड नंबर तो -1 और प्लस यहाँ पर 3, तो क्या हो जाएगा +2, आपका आंसर ऐसे केसेस में +2 आ जाएगा। तो देखिए ऐसी क्वेश्चन भी आराम आराम से बनाई जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं इसी से रिलेटेड। आज की स्टैंडर्ड इतनी बढ़ चुकी है कि पहले की तरह ट्रेडिशनल क्वेश्चन नहीं पूछी जाती है कि जो प्रीवियस ईयर में पूछ दी गई वही पूछ दिया, उसमें थोड़ा थोड़ा ट्विस्ट किया जाता है। और हर एक साल देखो हमने जब एग्जामिनेशन पास आउट किया वो ईयर 2006 था, उस समय के पैटर्न उसके पहले के पैटर्न काफी, 2000 के पहले के पैटर्न काफी कम माने जाते हैं, फिर उस समय के पैटर्न कुछ लमसम ठीक ठाक चले जाते थे, 2012 और 14 में पैटर्न ये सब आ चुका है, और 18-19 में धीरे धीरे पैटर्न चेंज होता चल जाता है। क्वेश्चन वही रिमाइंडर थ्योरम, उसमें क्या हुआ करता था, भाज और भाजक निकालने को होता था, अब देखो क्या है, पावर वाले क्वेश्चन हो जाएंगे। तो इस तरह के पैटर्न बहुत सारे चेंज हो रहे हैं, इसमें कहीं घबराना नहीं है। देखो अगले क्वेश्चन, 67 के पावर में 68, 67 के पावर में 67 ही है, 67 प्लस 67, और इसको डिवाइड करने वाला कौन है, 68 को डिवाइड करने वाला है 68 है, और ऐसे केसेस में क्या पूछा जाता है, रिमाइंडर बराबर हुआ। देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत आती है, ये पूछी गई क्वेश्चन है इसलिए मैं देख देख के बता रहा हूँ। अब देखो सबसे पहले सिंप्लीफाई लिख दिया करो, पहले हमने क्या कहा कि सिंप्लीफाई से लिख दिया करो, तो लिखोगे तो क्या हो जाएगा 67 67 प्लस 67 और डिवाइडेड बाई 68। अब देखो आप सोचो ये कम है तो -1, और पावर क्या है 67, प्लस ये भी एक कम है, ये भी -1, आप ऐसे लिख सकते हैं, और जब उसके पावर में ऑड नंबर तो इसकी वैल्यू क्या होगी -1,
और जब इसके बाद में माइनस 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 प्लस माइनस माइनस 1 ये हो जाएगी। अब क्या हो जाएगा, ये दोनों को जोड़ देंगे तो -2 हो गया, -2 तो एग्जिस्ट करेगा नहीं। तो ऐसे केसेस में क्या होगा, हम आंसर क्या करेंगे, -2 + 68 बराबर 66 आपका आंसर हो जाएगा। तो देखो यहाँ थोड़ी सी कंफ्यूजन भरी चीज है, ये देखो पावर में ऑड नंबर से -1 माइनस और प्लस माइनस -2 आपका आंसर आ जा रहा है यहाँ पर। तो ऐसी ऐसी क्वेश्चन बहुत देखने को मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन। तीन नंबर क्वेश्चन में किया गया है 9 के पावर में 6 + 1 और इस डिवाइड जो किया गया है ये डिवाइड 8 से किया गया है। ये डिवाइड क्या किया गया है, 8 से किया गया है। तो ऐसे फॉर्म दिया गया है, 8 से डिवाइड किया है, ये रिमाइंडर बराबर हुआ। देखो अगर हम कैलकुलेशन की बात करें तो देखो इसको बिना कैलकुलेट किए डिवाइड तो किया ही नहीं जा सकता है, ये तो बदमाश के रूल के तहत है। लेकिन ये सब सिस्टम बना दिया गया है ऐसा कि क्वेश्चन ही आपकी रिमाइंडर की बन जाए। ठीक, पूरे कैलकुलेशन तो दिक्कत हो जाएगा, लेकिन रिमाइंडर की क्वेश्चन बन जाए। तो चलो 9 के पावर में 6 + 1 और डिवाइड बाई 8 से हम डिवाइड करते हैं, देखते हैं 8 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो क्या करेंगे, ये +1 आ जाएगा। तो लो +1 के पावर में 6 और ये +1, तो +1 और +1 बराबर +2 आपका आंसर आ जाएगा +2। कहीं कोई घबराने की बात नहीं है। 71 के पावर में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी से रिलेटेड। इसी से रिलेटेड 2 क्वेश्चन और देखते हैं और इस पूरे टाइप को खत्म कर देंगे। इसी से रिलेटेड अगली क्वेश्चन देखो यहाँ पर लिख देते हैं 4 नंबर और यह 5 नंबर। 4 नंबर क्या है, 81 81 के पावर में 67 और डिवाइड मल्टीप्लाई 9 82 मल्टीप्लाई बाई 9 और डिवाइडेड बाई 82 और ये रिमाइंडर बराबर हुआ। ये 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ लिख दे रहे हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, 5 नंबर क्वेश्चन 67 के पावर में 67 पावर 54 और 32 54 और प्लस 32 पावर 79। देखो लिखने को कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन जो आ रही है, जो पूछी जा रही है, वही क्वेश्चन को मैं स्ट्रेस कर रहा हूँ। इसमें कोई विशेष ऐसी बातें नहीं है जो आपको बनाई ना जा सके। तो अब इसमें पावर मान लो हमने चेंज कर दिया, लो 80 लिख देते हैं और 11 और ये रिमाइंडर बराबर हुआ 8 की बात करते हैं। चलो दोनों क्वेश्चन को बारी बारी बना के पूरे टाइप को खत्म कर देते हैं। आपने क्या पाया, 82 जो है 81 से 1 कम है। ये जब कम है तो रिमाइंडर तो वही हो जाएगा, लेकिन ये कम है तो रिमाइंडर ये नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि सुपर पावर मतलब 82 67 बार 81 लिखा गया है। तो ऐसे केसेस में क्या करेंगे, -1 करेंगे और 67 और मल्टीप्लाई, सॉरी ये देख लेते हैं मल्टीप्लाई की क्वेश्चन थी कि नहीं। हाँ मल्टीप्लाई की क्वेश्चन थे, मल्टीप्लाई ये और डिवाइडेड बाई 82